नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीखे और कठोर शब्दों का प्रहार करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री से बनी साध्वी ममता कुलकर्णी ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर सीधा और बेबाक हमला बोला है। ममता कुलकर्णी ने खुले तौर पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर किस आधार पर उन्हें सर्वोच्च शंकराचार्य कहा जा रहा है। ममता कुलकर्णी के इस तीखे बयान ने धार्मिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। संत समाज में हलचल है और शंकराचार्य परंपरा से जुड़े लोग अब खुलकर प्रतिक्रिया देने की तैयारी में हैं। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफ़ी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया, उनको भोगना पड़ा प्रशासन से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए, आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य हैं काफ़ी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी उनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा, बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे, उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। मैं बोलूँगी किस प्रकार के गुरु हैं, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया, उनको कितना उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको, बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहाँ से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी ये न्यू ईयर सब जगह हो गए थे, 12 बजे न्यू ईयर होता है, लेकिन 4 बजे से सब दुनिया के जितने, चाहे लंदन हो, यूके हो, दुबई हो, किधर भी हो, सब रास्ते 4 बजे से दोपहर से कोई वाहन अलाउड नहीं, कितने सारे रास्तों पे, बिकॉज न्यू ईयर पे लोग सब बाहर निकलते हैं। चाहे आप किसी भी कॉन्ग्रेगेशन को देखो, आप जिधर जमावट है लोगों की, वहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कोई भी वाहन को अलाउ ही नहीं होता है। तो ये इतना उन्मत्त आदमी है, इसको किस चीज़ का अहंकार, ये मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने, उनके वजह से बेचारे वो निष्पाप उनके जो शिष्य है उनको भोगना पड़ा। इस पूरे मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के समर्थन में सामने आए भीमनाइयों की आंख की किरकिरी बन चुके सनातनी और चर्चित अधिवक्ता अनिल मिश्रा। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि सत्ताओं का अभिमान जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र पतन होने जा रहा है। अब सत्ताएं अपने मद में जो खोई हुई हैं वो तैयारी कर लें, आज जो उन्होंने किया है उसका परिणाम कल उन्हें भोगना होगा, ये तय है। ये सनातनी और सवर्ण बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। जिस तरह से भी, जैसे भी हमें सनातन की रक्षा करनी है, हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी सीमा तक जाए। अब आप देखिए कि एक जो 8वीं शताब्दी से स्थापित परंपरा गति, जिनको हम भगवान का अवतार मानते हैं, शंकराचार्य को, चली आ रही है, उसका इससे बड़ा अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता, जो यहाँ की अधर्मी योगी सरकार ने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सनातन की बारी है, और सनातन को आज तक कोशिश 78 सालों से लगातार जारी है, अलग अलग दिशाओं से जारी है,
लेकिन कोई कुछ खत्म नहीं कर सका, न पतन कर सका। लेकिन जो लोग ये कह के आए थे कि हम सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन को बढ़ाएंगे, लेकिन उनने सनातन का सबसे बड़ा ह्रास किया, पतन किया। आप स्वयं देख रहे हैं कि देश में बड़े से बड़े जो पद पर बैठे हुए हैं, वो हमारे देवी देवताओं की पतंग उड़ाते हैं, उंगलियों पर नचाते हैं। दूसरे उनके भी एक और हैं, वो हमारे देवी देवताओं की जात प्रातियां निश्चित करने लगे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि शंकराचार्य जी जो हमारे भगवान हैं, भगवान स्वरूप ही हम उन्हें मानते हैं, क्या उनके सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है? उनकी पूछने की साहस जो हुई है, उस साहस का जवाब हम देंगे, सनातनी देंगे। और ये मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इसी दिशा में चाहे जहां तक जाना पड़े, हमें चाहे दिल्ली घेरनी पड़े, आप लोग तैयार रहें। जब तक माफीनामा नहीं होगा हमारे भगवान से, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये मैं आपकी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग तैयार रहे, अब सनातन की लड़ाई का बिगुल बन चुका है और ये बहुत शीघ्र हम जीत के रहेंगे। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अभी मुक्तेश्वरानंद प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की तरफ से सफाई देते हुए कहा, ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था, उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी, वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है। और किसको सीएम होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, मैं चूँकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। ऐसी हाथ आप उनको सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, एएमआई के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, हमारी तरफ से प्रार्थना की जा रही है, उनका सम्मान है, उन्हें अपना विरोध समाप्त करना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने सरकार पर तीखा और सीधा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, आज शंकराचार्य को साबित करना पड़ रहा है कि वे शंकराचार्य है, किसान को साबित करना पड़ रहा है वो किसान है, नागरिकों को साबित करना पड़ रहा है वो देश के नागरिक है, वोटर को साबित करना पड़ रहा है वो वोटर है, देशभक्ति को साबित करना पड़ रहा है कि वह देशभक्त है। यही है भाजपा सरकार। आज वह शंकराचार्य जी को साबित करना पड़ रहा है कि हम शंकराचार्य हैं। इसी तरीके से नागरिक को साबित करना पड़ रहा है कि हम नागरिक हैं। बताओ कितने सालों से सब लोग रह रहे हैं, तो उनको साबित करना पड़ रहा है कि हम नागरिक हैं। वोटर साबित करे कि हम वोटर हैं। कब से वोट डालते चले आ रहे हैं? वोट कब से जब से 18 साल, 22 साल, 25 साल के हुए तब से वोट डाल रहे थे। लेकिन आज साबित करना पड़ रहा है। निर्दोष साबित कैसे करें? कितने लोग जेलों में निर्दोष लोग बंद हैं, तो कितने लोग उनको साबित करना पड़ रहा है कि हम निर्दोष हैं। देशभक्त साबित करे कि हम देशभक्त हैं। आजादी की लड़ाई में कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने लड़ी है लड़ाई। पूरा देश एक था गांधी के नेतृत्व में। पूरा आज कैसे कैसे लोग जेलों में बंद रहे हैं, उन पर देशभक्ति का उठाया जा रहा है कि ये देशभक्त हैं। ये है भाजपा सरकार। धन्यवाद। धर्म, राजनीति और सत्ता
तीनों के टकराव से गरमाया यह मामला अब और तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यही है कि आस्था के इस संघर्ष का अंत संवाद से होगा या सियासी बयानबाजी से।